अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10 है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है उसके हिसाब से देखें। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसमें ये जो है हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये हमारे पास साइन कॉस टेन इनके रेसिप्रोकल ये हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर इसको फिर इक्वेशन में ले आए, ये इक्वल का साइन आ गया तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बन जाती है। लेकिन ऐसी इक्वेशन जो यानी कि एंगल हमारे पास जैसे ये थीटा है, थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, दोनों साइडें सेटिस्फाई हो जाए तो उसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब ऐसी इक्वेशन जो होल्ड करे हर वैल्यू पर। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मतलब ये होता है कि जिसमें साइन कॉस टेन इक्वेशन में आ जाए तो उनको कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब इसके हवाले से एक और फार्मूला मैं वैसे देख रहा हूँ जैसे चैप्टर नंबर 10 के हवाले से है, तो वो है जी हमारे पास जैसे साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब इसमें देखें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है साइन साइन कॉस, ठीक है। अब ये इक्वेशन में आ गए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, लेकिन आइडेंटिटीज इस वजह से कहते हैं इनको कि इनमें हम अल्फा प्लस बीटा कोई भी वैल्यू दोनों तरफ से यानी कि एक जैसी वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइडें सेटिस्फाई होंगी। अगर दोनों साइडें सेटिस्फाई हो तो उनको कहते हैं आइडेंटिटीज। और फिर साइन कॉस उनमें रिलेट हो उसमें हो तो फिर कहेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसके अलावा वैसे इक्वेशन सिंपली इक्वेशन क्या होती है, वो होती है जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है जी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये पर्टिकुलर वैल्यू इसमें यानी कि है कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी x की इधर x की जगह पुट करें 1 या माइनस 1, तो ये जो है ये कंडीशनल इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन आइडेंटिटीज के हवाले से ये है कि दोनों साइडें सेम यानी कि कोई वैल्यू पुट करें उसमें तो उसका रिजल्ट जो है दोनों में सेटिस्फाई हो जाए। ये है जी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। अब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग द टेबल फाइंड द वैल्यूज ऑफ। अब उसमें पहला जो है साइन माइनस 780 डिग्री। तो सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि अगर हमारे पास साइन है कॉस है टेन है उसमें एंगल जो है नेगेटिव में तो वो पॉजिटिव होगा या कि नेगेटिव रहेगा बाहर, यानी उस एंगल को हम पॉजिटिव करना चाहें तो उसके हवाले से चैप्टर नंबर 9 में भी मैंने आपको बताया था, वो दोबारा मैं ये रिवाइज कर रहा हूं। देखें कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस टेन थीटा। अब इसमें आप ये देखें कि साइन के साथ एंगल माइनस आया है, वो माइनस बाहर आ गया एंगल पॉजिटिव करने के लिए, ऐसे टेन के साथ भी। लेकिन कॉस के साथ ये याद रखना पड़ेगा कि कॉस के साथ एंगल नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करने के लिए बाहर नेगेटिव नहीं आएगा। इससे आप ये भी अंदर यानी कि मतलब कि रिजल्ट आ सकता है, सवाल ये भी पैदा होता है कि कोई भी एंगल नेगेटिव हो कॉस के साथ उसका आंसर भी सेम आएगा, उसी को पॉजिटिव कर दें उसका आंसर भी सेम आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहें कॉस माइनस 60 डिग्री का जवाब जो आएगा वो कॉस 60 का जवाब भी वही आएगा, इस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर इसी के रेसिप्रोकल्स भी हैं, जैसे साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक जिसको शॉर्ट CSC भी लिख देते हैं, तो उसके साथ माइनस ले आए तो माइनस इसके साथ भी आएगा। इसी तरीके से कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, तो उसके साथ माइनस ले आए तो उसके साथ क्योंकि कॉस के साथ माइनस खत्म हो जाता है तो सेक के साथ भी माइनस खत्म हो जाएगा। एंगल जो है वो पॉजिटिव करेंगे तो बाहर माइनस नहीं आएगा। इसके बाद टेन का रेसिप्रोकल लेंगे कॉट, तो कॉट के साथ अगर एंगल नेगेटिव लेते हैं तो बाहर आएगा माइनस। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइन है कॉस है चाहे टेन है उनके साथ एंगल नेगेटिव है तो उसको एंगल को पॉजिटिव करने के लिए बाहर क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि जी कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, उसके साथ जैसे एंगल पॉजिटिव हो बाहर कुछ नहीं आएगा, बाहर कुछ का मतलब है वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। अब आते हैं सवाल पर, तो सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है, देखें इसको हल करना है विदाउट यूजिंग टेबल, यानी कैलकुलेटर का इस्तेमाल ना करें। कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें तो वो तो इसका जवाब आ जाएगा लेकिन आपको नंबर कोई नहीं मिलेगा।
तो इसके लिए आप ये करेंगे, सबसे पहला स्टेप हमारा ये है कि इस एंगल का हल निकालना है कि इसको पॉजिटिव करना है। तो ये साइन, ये जैसे एंगल पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, माइनस से, तो बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। अब अगला अमल ये है कि हमने इसमें इसको दो हिस्सों में लेकर आना है। दो हिस्सों में इस तरह का लेकर आना है कि हमारे पास जो बेसिक एंगल बचे वो हमारे पास यानी कि 60 डिग्री का हो जाए, 30 डिग्री का हो जाए, 45 डिग्री का हो जाए, और बाकी जो हिस्सा है वो 90 डिग्री का मल्टीपल। तो अब देखें, इसमें इसको मैं दो हिस्सों में इस तरह लेकर आ रहा हूं, ये 720 डिग्री प्लस 60 डिग्री। तो देखें, ये जो हमारे पास एक एंगल है वो 90 से कम आ गया, बेसिक एंगल। एक जो एंगल है वो 90 का मल्टीपल है, यानी 720 90 ज़रबे 8। तो अब इसको उसी हालत में भी लिख सकते हैं, 8 ज़रबे 90 डिग्री, इसको दो हिस्सों में ले आए, ठीक है जी। अब हमने ये करना है कि ये जो है ये 90 का मल्टीपल ये खत्म हो जाएगा, ये हमारे पास ये वाला एंगल आएगा, ये वाला 60 डिग्री सिर्फ आएगा। अब ये हमने रिड्यूस कर दिया, एक तरतीब के साथ रिड्यूस किया है, ठीक है। वो तरतीब ये है कि जितना भी बड़ा एंगल हो, साइन हो, कॉस, कुछ भी हो, उसके साथ आप उसको दो हिस्सों में ले आओ, ऐसे दो हिस्सों में ले आओ कि एक जो है वो 90 का मल्टीपल बन जाए और बाकी जो है वो कुछ यानी कि 90 से कम आए, वही एंगल आएगा और ये खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका असर क्या पड़ता है, इसका ये हमारे पास ये जो पोर्शन है इसको खत्म करने में कोई असर तो होगा। तो इसका तरीकाकार ये है कि अगर हमारे पास साइन है या कॉस है या टेन है, ये भी मैंने आपको पहले आपको मैं एक सवाल समझा रहा था, फिर आपको ये मैं बताऊंगा कि ये जो पहले क्वेश्चन में है या आगे भी कुछ बगैर फार्मूले के हम हल करेंगे इस एक्सरसाइज में, तो उसके मेथड भी आपको बताऊंगा कि साइन में क्या असर पड़ता है इसकी वजह से, ठीक है। बहरहाल इस सवाल में देखें कि ये हमारे पास इवन मल्टीपल है, 90 का इवन मल्टीपल हो तो साइन साइन रहता है। और अब दूसरा हमने अमल ये करना है कि ये जो इसका असर क्या पड़ता है, इसका तरीकाकार ये है कि आप शुरू में वो एंगल को देखें। एंगल हमारे पास था 780, तो इसको हमने रिड्यूस करते जाना है रोटेशन के हिसाब से। देखें, पहली रोटेशन हमारे पास 360 की हो गई, फिर अगली हमारे पास रोटेशन 360 और 360 720 तक तो हट गया, बाकी कितना रहता है, बाकी हमारे पास यानी 60 डिग्री तक रहता है। तो इस हवाले से ये हमारे पास 60 डिग्री तक, और 60 डिग्री का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और चैप्टर नंबर 9 में मैंने बताया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन है, कॉस है, टेन है या इसके रेसिप्रोकल्स हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। तो इस वजह से ये पॉजिटिव रहेगा, यानी कि बाहर वाला नेगेटिव तो इसकी वजह से आया था और कोई नेगेटिव इसको असर नहीं करेगा कि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाए। इस वजह से ये अब साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की कीमत होती है √3/2। इस तरीके से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप किया है। अब मैं अगले सवाल समझाने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा कि हमारे पास इलाइड एंगल क्या होते हैं और इलाइड एंगल के साइन, कॉस, टेन उसके मैथमेटिकल फॉर्म बताऊंगा। अच्छा बेटा, अब देखें 10.1 से पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज थी वो उसका पहला क्वेश्चन, उससे पहले आपको इलाइड एंगल की डेफिनेशन और इलाइड एंगल के हिसाब से मैथमेटिकल फॉर्म समझानी थी। तो उसमें देखें कि इलाइड एंगल क्या है, एंगल एसोसिएटेड विद बेसिक एंगल्स ऑफ मेजर थीटा टू अ राइट एंगल आर इट्स मल्टीपल, यानी कि एंगल जो है वो एसोसिएट कर रहा हो, एक बेसिक एंगल हो, एक उसका मल्टीपल हो, ऐड हो उसके साथ, तो उसको कहेंगे। तो उसके वजह से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा। थीटा एक बेसिक एंगल है, बेसिक एंगल के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया है कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से आ जाए, यानी कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, तो उसमें साथ 90 डिग्री ये मैंने लिखा है जी राइट एंगल्स, ठीक है। तो ये राइट एंगल्स उसको 90 डिग्री, फिर उसका मल्टीपल 90 का मल्टीपल, जैसे 90 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 180 डिग्री, फिर प्लस माइनस थीटा, यानी प्लस हो चाहे माइनस हो,
ये हमारे पास इलाइड एंगल है। इसी तरीके से 90 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ये भी हमारे पास ये इलाइड एंगल है। ऐसे इसको बढ़ाते जाएं, 360 कर लें, प्लस थीटा करें चाहे माइनस थीटा करें। थीटा क्या है इधर 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री, इसको हम बेसिक एंगल के हिसाब से लेंगे। ऐसे 450 डिग्री प्लस माइनस थीटा, तो ये हमारे पास है इलाइड एंगल। अब इनका साइन कॉस टेन के साथ क्या रिलेशन है उसके हवाले से देखें। अगर हमारे पास साइन है और एंगल हम ले लेते हैं 90 डिग्री और प्लस कर देते हैं 30 डिग्री फॉर एग्जांपल, तो इसके हिसाब से देखें ये जो 90 डिग्री है ये हमारे पास 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल यानी 1 ज़रबे 90। इवन मल्टीपल क्या होगा, जैसे साइन के साथ हम 180 डिग्री ले लें और इस 30 डिग्री की जगह हम अभी फिलहाल 30 डिग्री की जगह कुछ भी आ सकता है, हम उसकी जगह से थीटा लिख रहे हैं कि 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अब देखेंगे ये हमारे पास ऑड मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल है। अब अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल है तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया। अगर हमारे पास 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है तो साइन साइन रहेगा, उसके साथ यानी इसी मल्टीपल 90 के डिग्री के मल्टीपल के साथ प्लस है चाहे माइनस है, जो थीटा यानी कुछ भी है वही आएगा। अब इसमें दोबारा देख लें कि 90 है, इधर हम ये भी लिख सकते हैं, इसको मैं मिटा के इधर मैं लिख रहा हूं 270, ये भी तो 90 का ऑड मल्टीपल है, 3 ज़रबे 90 बनता है। इस वजह से ये क्या रहेगा साइन कॉस हो जाएगा। और इसकी जगह 180 की जगह एक और एग्जांपल मिसाल लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर 360 लेते हैं। ये 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है, यानी कि इवन नंबर के साथ 90 ज़रबे 4, उसको इवन मल्टीपल 90 डिग्री का करेंगे तो उसके साथ प्लस थीटा आता है, तो वो हमारे पास साइन थीटा रहेगा। अब बात ये है कि इसके साथ बाहर माइनस आएगा या प्लस आएगा, वो हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे पास 270 प्लस है, 180 प्लस है, 360 प्लस है, वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसके हवाले से देखें कि ये हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो इसमें हमारे पास ये पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये इधर से रोटेशन स्टार्ट करेंगे एंगल की, इसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इसके हवाले से देखें तो इधर हमारे एंगल जो मिलेगा वो 0 डिग्री होगा, इधर से एंगल बढ़ता जाएगा तो ये 90 डिग्री, फिर मजीद बढ़ता जाएगा, इधर क्या हो जाएगा 180 डिग्री, फिर इधर 270 डिग्री, फिर रोटेशन अगर मुकम्मल हो गई तो ये 0 की जगह 360 डिग्री, तो 0 डिग्री और 360 डिग्री एक ही जगह। अब इसके हिसाब से देखें तो ये हमारे पास ये पहला क्वाड्रेंट जो है वो क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा आपको मैंने बताया है कि 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, 60 हो सकता है। तो देखिए 90 माइनस 30 60, 90 माइनस 60 30, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाइन करता है। तो उसका ये फार्मूला है कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अब इसी तरीके से इसमें क्या होगा 90 डिग्री जैसे प्लस करें कुछ तो वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अभी मैं 90 के हिसाब से बता रहा हूं। अब इसमें 180 डिग्री प्लस करें थीटा तो ये हमारे पास क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट होगा। इसमें 270 डिग्री प्लस करें थीटा तो ये हमारे पास क्या होगा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इसी तरीके से ये भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास ये जगह है 180 डिग्री, जैसे इससे माइनस करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में, तो इसका दूसरा पॉसिबल वे ये है 180 डिग्री माइनस थीटा, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में है। इसमें क्या है, इसमें 270 डिग्री माइनस थीटा, ये 270 डिग्री जैसे कुछ माइनस करेंगे तो इसका मतलब है वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होगा। और इसमें 360 डिग्री माइनस थीटा, तो ये हमारे पास इस तरीके से हमें अंदाजा होगा कि कोई भी एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। फिर हम बताएंगे कि किस में पॉजिटिव होगा किस में नेगेटिव होगा। तो इस हवाले से देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे का क्या मतलब है कि साइन कॉस टेन ऑल पॉजिटिव, यानी साइन कॉस
टेन और इनके रेसिप्रोकल कॉजेक, सेक और कॉट। इसके अलावा आप इसमें देखें जी सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट के ये चैप्टर नंबर 9 में बार बार मैंने बताया है कि किस में साइन कॉस टेन पॉजिटिव होते हैं, किस में नेगेटिव होते हैं, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूं। देखें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होता है। इसके अलावा बाकी जो है वो नेगेटिव होंगे। बाकी का मतलब है बाकी चार, यानी टेन, कॉट और कॉस, सेक, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। इसी तरीके से थर्ड क्वाड्रेंट की बात है तो इसमें हमारे पास टेन और कॉट ये हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी रिमेनिंग जो है यानी कॉस, सेक, साइन और सेक का साथ ये लिख लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कॉस है, ये हमारे पास नेगेटिव होते हैं। इस फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस और इसके अलावा सेक ये पॉजिटिव होते हैं और बाकी जो है रिमेनिंग यानी साइन, साइन का रेसिप्रोकल कॉस है, टेन, कॉट ये नेगेटिव होते हैं। अब देखेंगे इसको आसान तरीके से याद करने का आसान तरीका ये है कि इसमें देखें ये इधर मैं लिख रहा हूं ये ए, ऑल ए यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव, इसमें साइन, साइन से जहन में रख लें, इसको एस से शो कर देते हैं और इसको इसमें टेन तो इसको टी से जहर कर लेते हैं और इसमें इस कॉस तो इसको सी से, तो यूं भी आप पढ़ सकते हो एक्स, ठीक है, या इस तरीके से भी पढ़ सकते हो ऑल स्टूडेंट टीचर कम टू कॉलेज। ओके।